कहाँ, लाल रंग मुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनता। वो इंस्टा ट्विटर वटर जो भी है ना, स्मार्टफोन, वो मेरे बस की तो बात है नहीं। मैं ना काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। बातें बातें करना, मुझे लोगों से बात करना आता नहीं है। क्या कह रहे हैं ये, आज मैं क्या कह रही हूँ, कैसी है, उटपटांग बातें कर रही हूँ जी? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो कई लोग हैं जो अपने दिमाग में उनके ये डायलॉग्स चलते हैं, या हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ये उनके मेंटल ब्लॉक्स हैं। आज का हमारा वीडियो इसी बात पर है कि मेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं, उनके फ़ायदे नुकसान क्या है, और उनको अगर दूर करना है तो आप क्या कर सकते हैं। अ वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल माइंड विस्टा, जहाँ पर हम बातें करते हैं माइंड यानी कि मन की, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, मोटिवेशन की, प्रोग्रेस की, और ऐसी कई सारी बातें जो हमें एक बेहतर, खुशहाल, सक्सेसफुल और कंटेंटेड लाइफ दे सकती है। मेरा नाम है स्नेहा देशपांडे और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है मानसिक समस्याओं, परेशानियों का असली कारण ढूंढना और उसको निवारण करने में मदद करना, जिसे कि हम थेरेपी कहते हैं। तो अगर आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो ये चैनल खास आपके लिए है। ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे कई सारे मेंटल ब्लॉक्स के शिकार होते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से कभी कभी सक्सेस हमसे दूर भागती है या किसी रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। इन मेंटल ब्लॉक्स की वजह से हम अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हैं कि कुछ ज़्यादा करने की खुद से उम्मीद ही नहीं रख पाते। ये वही स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से नई चीज़ें करने से हम कतराते हैं, नए सपने देखने से डर से जाते हैं। हमारे मेंटल ब्लॉक्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से ही आते हैं, जो हमारे अंदर एक डर, डाउट, एंग्जाइटी, क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं। और अगर मन में डर, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी बनी रहेगी तो डेफिनेटली हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट सेट भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मन में डर, डाउट, एंग्जाइटी बनी रहेगी तो उसका नतीजा भी वही होगा, फेलियर, तनाव, आगे बढ़ने में काफ़ी सारे रोड़े। इसी बात पर मुझे एक सुंदर सी कहानी याद आ गई। एक बार एक किसान था, उसके पास 3 गधे थे। उसने सोचा अब ये कुछ मेरे काम के तो है नहीं, बाज़ार ले जाके इनको बेच देता हूँ। उनको लेके वो जा रहा था। चलते 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 रास्ते में उसको एक नदी दिखी, तो उसने सोचा कि नदी में ज़रा मैं डुबकी लगा लूँ। लेकिन वो गधे बांधने के लिए तो उसके पास सिर्फ 2 ही रस्सियाँ थी, तो तीसरे गधे का क्या करूँ। इतने में मुझे उसे एक साधु दिखा, तो उसने साधु से जाके रिक्वेस्ट की कि भाई आप थोड़ी देर के लिए मेरे गधे का ख्याल रखोगे या आपके पास कोई रस्सी है तो वो दे दो। साधु ने पूछा क्या बात है। उसने कहा 2 गधों को तो मैं बांध लूँगा, ये तीसरे का क्या करूँ। साधु ने कहा एक काम करो, जब तुम वो 2 गधों को बांध रहे हो तो तीसरे को देखने दो और तीसरे को बांधने की सिर्फ एक्टिंग करो, देखो क्या होता है। इसने वैसे ही किया, 2 गधों को बांधा। तीसरा गधा देख रहा था, उसको जैसे रस्सी डाल के बांध रहा हूँ वैसी एक्टिंग करी, खुद डुबकी लगा के वापस आया। फिर उसने जो 2 गधे बंधे हुए थे उनको खोला और चलने लगा। पीछे मुड़ के देख रहा है तो क्या 2 ही गधे चल रहे, तीसरा गधा है कहाँ। भाई वो तो वहीं उसी पेड़ के पास खड़ा था जहाँ उसने उसको बांधने की एक्टिंग करी हुई थी। जैसे उसने देखा वो भागा भागा उस साधु के पास गया और उसको कहा भाई मैंने तो 1-2 ही गधे बांधे थे, इसको बांधा भी नहीं था, लेकिन खोलने के बाद ये 2 गधे तो चल पड़े, वो वहीं खड़ा है, अब क्या करूं। साधु ने हंसते हुए कहा तुम्हें पता है वो बंधा नहीं है, लेकिन क्या उसे पता है कि वो बंधा हुआ नहीं है, तो जाओ और उसको खोल दो। जैसे ही किसान उस गधे के पास गया, उसको खोलने की एक्टिंग की, उसको थपथपाया, वो अपने आप चलने लगा।
हमारी ज़िंदगी में भी हम ऐसे ही कई अनदेखी डोरियों से बंधे रहते हैं, खुद को बांध लेते हैं। नतीजा कुछ नया करने से, किसी नई जगह जाने से, किसी नई चीज़ को ट्राई करने से, किसी नई व्यक्ति को मिलने से या कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए कूद पड़ने से कतराते हैं। इन इमेजिनरी ख्याली रस्सियों से बंधे रहने के कारण कई बार हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो देते हैं। हम सब में इस तरीके के मेंटल ब्लॉक्स या सेल्फ डाउट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम कई सारी चीज़ें करने से कतराते हैं, नए रास्ते अपनाने से डरते हैं। जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, मैंने ये पहले कभी किया नहीं है, अगर मैं फ़ेल हो गया तो। इस तरह इन मेंटल ब्लॉक्स की वजह से हम कुछ हासिल करना तो दूर, उसकी कोशिश तक करने से डर जाते हैं। इन मेंटल ब्लॉक्स में एक अनदेखी बाधा है जो बहुत कॉमन है, और वो है डर। ऐसे कई सारे डर हमारे पास होते हैं। फियर ऑफ न्यू, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर, पता नहीं कितने सारे। तो सबसे पहले अपने अंदर ऐसे क्या क्या डर है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर कैसे उभरेंगे उनसे, सामना करके। अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो उसका सामना करके ही हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आपको ड्राइविंग से डर लगता है मगर सीखनी तो है, पहले जाके ड्राइविंग क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको पानी से डर लगता है, स्विमिंग क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको नई जगहों से डर लगता है, जानबूझ के नई नई जगह जाना शुरू कीजिए। आपको अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, पर्पसली रोज़ 5 ऐसे लोग ढूंढिए जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, और उनके साथ कॉन्वर्सेशन भले 2 मिनट की, 2 लाइन की करने की प्रैक्टिस कीजिए। हारने से डर लगता है, ज़रूर कीजिए, हार के देख के लीजिए क्या उसका टेस्ट है। अगली बार उसी से सीख लेके और अच्छे से कर पाएंगे और ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। क्या ज़िंदगी में हर चीज़ आप पहली बार में कर लिए हैं एकदम सक्सेसफुली? बिल्कुल नहीं। जब चलना शुरू किया था कितनी बार गिरे थे, तो क्या चलना छोड़ दिया, वो कोशिश छोड़ दी? बोलने के टाइम पे भी सारे शब्द आते नहीं थे, तोतले बोलते, मगर हम बोलते गए, उसी में से सीखते गए, और आज दौड़ना सीखा, बातें करना सीखा, कितना कुछ अचीव करना सीखा। डर हमें इसीलिए लगता है ज़्यादा तौर पे कि हम उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते, अनजान होती। तो अनजान चीज़ों को जान लीजिए, डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अपने अंदर के उस डर को पहचानिए, किस चीज़ से डर लगता है, जानबूझ के वो चीज़ कीजिए और अपने डर को मिटा दीजिए। पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, एकदम बड़ी जंप नहीं लगाएंगे, धीरे 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 एक एक कदम, एक एक डिग्री आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो ज़रूर आप अपने अंदर के डर को मिटा पाएंगे, इन मेंटल ब्लॉक्स को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि हमने भी तो सुना है डर के आगे जीत है। आपने अपना कौन सा डर कॉन्कर किया, कौन सा मेंटल ब्लॉक हटाया, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी बात पर आज यहाँ पर मौसम भी अच्छा है, यहाँ पर अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो शायरी तो बनती है। गालिब का एक शेर आपके लिए। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसी शेर के साथ आपसे विदा लेती हूँ, फिर आऊँगी ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए